अगर वो मतलब बहुत एक्सट्रोवर्ट है, कॉन्फिडेंट है, डोमिनेंट है, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा, उसमें असंगति कम आएगी, इस सेंस में कम आएगी। और उसी सेंस में देखें तो उसमें असंगति ज्यादा भी आ सकती है। क्यों? बहिर्मुखी व्यक्ति हाँकता बहुत ज्यादा है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, हमेशा कुछ बोल दिया, बोलने में वैसा कर पाता नहीं है, तो उसके केस में ये खतरा ज्यादा है कि कुछ बोल दिया था और वैसा किया नहीं, इसलिए असंगति ज्यादा आ गई। अंतर्मुखी व्यक्ति क्योंकि बोलता ही नहीं है, दावे ही नहीं करता है, तो असंगति दिखे समाज में इसकी संभावना कम हो जाती है। तो मुझे नहीं पता कि नोट्स पर कैसा वाक्य लिखा हुआ, दोनों बात समझ लीजिए। अगर बहिर्मुखी व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास से भरा है, कॉन्फिडेंट है, एग्रेसिव है, तो ज्यादा संभावना है कि उसमें अंतर्विरोध कम आएगा। लेकिन बहिर्मुखी व्यक्ति क्योंकि बोलते बहुत ज्यादा हैं और बोलते बोलते कई बातें हाँकने के चक्कर में ज्यादा बोल देते हैं जितना वो नहीं कर सकते। अब जब इतना बोल दिया और बाद में उतना कर नहीं पाए, तो फिर कोई कह सकता है कि इसके अभिवृत्ति और व्यवहार में अंतर्विरोध है या अंतराल है, ये सेंस हो सकती है। परसुएशन में कहते हैं कि यदि आपने किसी को सिखा भी दिया तो भी कुछ ही दिनों में वो चीज गायब हो जाएगी। इसलिए जरूरी होता है कि उसको बीच बीच में रिपीट करते रहें। अगर लगातार रिपीट करते रहेंगे तो परसुएशन स्ट्रांग होता जाएगा। अगर आपने एक बार करके छोड़ दिया तो धीमे धीमे वो कम हो जाएगा। कल आपने परसुएशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि इसमें डर या हिंसा का अभाव होना चाहिए। पहली बात तो मैंने ऐसे कहा नहीं था, ठीक है? अब आगे सुनो। इसके पश्चात आपने परसुएडर के गुण बताते वक्त डर का उल्लेख किया कि डर से परसुएशन प्रभावी होता है। कृपया इस व्यथा को दूर करें। तीसरी बात, ये व्यथा भी नहीं है, ये जिज्ञासा है या संदेह है, व्यथा नहीं है, ठीक है? और जो मैंने नहीं कहा था, मुझसे ऐसा मत करो कि आपने ऐसा कहा। परसुएशन में मैंने ये नहीं कहा कि डर और हिंसा इसमें न हो। ये सही बात है कि किसी को डरा के धमका के आप अपनी बात मनवाएंगे तो वो परसुएशन नहीं है। परसुएशन का मतलब है किसी के मन को तैयार करना कि वो वही करे जो आप चाहते हैं। इस सेंस में पहली बात सही है, हालांकि मैंने कही नहीं थी, ये बात आई नहीं थी, पर बात सही है कि परसुएड करने की प्रक्रिया में आप किसी को डरा धमका के करेंगे तो परसुएशन नहीं होगा, वो तो धमकाने की बात होगी ना। लेकिन अगर इसको सही मान के चलें तो भी, जब मैंने सेकंड टाइम ये कहा कि डर की भूमिका ज्यादा है, इसका मतलब उस व्यक्ति को इस तरह से समझाओ कि उसके मन में यह भावना पैदा हो जाए कि यदि वो इस बात को नहीं समझा तो उसके जीवन की स्थितियां खराब हो सकती हैं, ये भय पैदा हो, और फिर उस भय के समाधान के रूप में आप वो समाधान पेश कर दीजिए जो दरअसल आप उसको समझाना चाह रहे हैं। तो भयभीत नहीं करना है, हिंसा का भय नहीं देना है। ये भय कि यदि तुमने अपने इस अभिवृत्ति को नहीं बदला तो तुम्हारे जीवन में क्या नुकसान आ सकते हैं, इस तरह से उसके मन में भय का इमोशन पैदा करना है, भयभीत नहीं करना।